आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों को एक ऐसे पौधे में जानकारी देने वाले हैं। यदि आपका भाग्य अच्छा है, आपकी किस्मत अच्छी है या आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, तो यह पौधा निश्चित ही आपको मिल जाएगा। और यदि यह पौधा आपको मिल गया तो आप समझ लीजिए साक्षात श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके सर पर रहेगा। वह हमेशा आपके अधीन हो जाएंगे, आपके साथ बंद करके रह जाएंगे, कभी भी आपको या आपके घर को छोड़ करके नहीं जाएंगे। आप चाहे जंगल में भी वास करने लगेंगे तो वहां भी मंगल ही मंगल होने लगेगा। कभी भी कंगाली आपका पीछा नहीं कर पाएगी। जितना ही आप कंगाली को भागेंगे, कंगाली आपसे कोसों दूर भाग जाएगी। आप शीघ्र ही मालामाल हो जाएंगे, करोड़पति अरबपति आप बन जाएंगे। बड़े बड़े सेठ साहूकारों के साथ आपका नाम लिया जाने लगेगा। चारों दिशाओं में आपका नाम गूंजने लगेगा। जहां भी जाएंगे वहां आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। सभी आपका आदर सम्मान करेंगे, आपकी बात को मानेंगे, कोई भी आपके खिलाफ नहीं जा पाएगा। तो यह कौन सा पौधा है और इसका क्या प्रयोग किस विधि अनुसार किस समय पर करना है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहे। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। इसके साथ साथ मैं एक बात और आप सभी को बता देता हूं, यह केवल हवाई उपाय नहीं है और उसके साथ साथ यह एक ऐसा पौधा है, इस पौधे का वर्णन तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर भी किया हुआ है। यदि आपने रामायण पढ़ी है, रामायण का पाठ किया हुआ है, तो आप तुरंत ही शीघ्र इस पौधे को पहचान जाएंगे। इसकी महिमा का वर्णन स्वयं तुलसीदास जी ने भी रामायण के अंदर किया हुआ है। और रामायण पूरे राम जी के चरित्र का वर्णन रामायण के अंदर दिया गया है। तो ऐसे महान पुरुष, ऐसे दिव्य पुरुष, ऐसे भगवान का वर्णन जिस शास्त्र के अंदर हो और उस शास्त्र के अंदर इस पौधे का वर्णन दिया गया हो, तो आप समझ लीजिए कि निश्चित ही 100% इस पौधे के हजारों चमत्कार होंगे। तांत्रिक शास्त्र के अंदर भी इसके अनेकों प्रकार के उपाय बताए गए और उसके साथ साथ सभी शक्तियों से यह पौधा परिपूर्ण रहता है। सभी देवी देवताओं का वास, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद इस पौधे को प्राप्त है। इस पौधे को यदि आप अपने घर के द्वार पर भी लगा देते हैं तो कभी भी भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। आपके घर में कभी भी अनहोनी दुर्घटना घटित नहीं हो सकती। और यदि किसान भाई अपनी फसल को लेकर परेशान है, खेती को लेकर परेशान है, तो आप अपनी खेत के ईशान कोण के कोने पर इस पौधे को लगा देते हैं तो उस खेत में निश्चित ही 100% भरपूर फसल उगने लगती है। तो कौन सा पौधा है, तो सर्वप्रथम आपको बता देते हैं, इस पौधे का नाम जवासा है और इस जवासा पौधे का वर्णन स्वयं तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर भी किया है। इसके साथ साथ जो भी किसान भाई हैं, पशुपालन करते हैं, गाय भैंस रखते हैं, यदि गाय भैंस को किसी प्रकार का रोग है, बीमारी है या उसको टोक लगती है, नजर लग जाती है, जिसकी वजह से वह अच्छा दूध नहीं दे पाती, चारा नहीं खा पा रही है या और कोई समस्या आ रही है, तो मात्र केवल इसकी डाली लेकर के आप उसके गले में बांध दीजिए तो शीघ्र ही किसी प्रकार की कोई नजर टोक उस पशु को नहीं लगेगी। और पुराने समय में हमारे पूर्वज इस पौधे का अनेकों प्रकार से प्रयोग किया करते थे, उपाय किया करते थे। सभी तकरीबन अपने घरों के द्वार पर इस पौधे को लगाते थे। अपने खेतों पर भी इस पौधे को उगाना उनके लिए बहुत ही शौकीन समय रहा करता था। तो आपको क्या करना है, किसी भी शुभ नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में, उसके साथ साथ मकर संक्रांति पर, रवि पुष्य नक्षत्र में, गुरु पुष्य नक्षत्र में, और उसके साथ साथ दीपावली वाले दिन आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करके, थोड़े से पीले अक्षत अपने हाथ में लेकर के आपने जवासा पौधे के पास आपको जाना है और वहां जाकर के उन चावलों को अपने हाथ में रख करके अपने नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए माता लक्ष्मी का जो भी मंत्र आपको आता है
उस मंत्र का आप जाप करें। कोई विशेष मंत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसा भी जो भी आपको माता लक्ष्मी का मंत्र याद है, उसी मंत्र का मात्र केवल 108 बार आप जाप कर लीजिए। और जाप करने के बाद आपने उन अक्षतों को उस पौधे के पास ही छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, बड़े ही आराम से उस पौधे की आपको थोड़ी सी जड़ ले लेनी है। ध्यान रखना है पौधे को नुकसान ना हो, ये आप ध्यान रखें। और उसकी जड़ के साथ साथ मात्र केवल एक पत्ता आपको लेना है और एक पत्ते के साथ में एक पुष्प लेना है। केवल ये तीनों चीजें पौधे की आप लेकर के आप अपने घर आ जाएं। घर आकर के अपने मंदिर के अंदर लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर आपने उनको रखना है, एक घी का दीपक जलाना है, आसन बिछा करके आपको भी बैठना है, पूरब की ओर मुख रखना है। और उसके बाद आपने विधिवत उसका आपको पूजन करना है। जड़ का, पत्ते का और पुष्प का, तीनों का आपको पूजन करना है। गंगा जल से स्नान कराना है, हल्का सा आपको पंचामृत से भी स्नान कराना है। अक्षत, पुष्प, रोली, कुमकुम, मेवा, मिष्ठान, धूप, दीप इत्यादि के द्वारा आपने उनका पूजन करना है। और पूजन करने के बाद उसी तरह से जिस तरह से आपने पौधे के पास माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप किया था, उसी तरह से वहां भी आपने माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है और प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, आप सदैव अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। तो आपने इस तरह से पूजन करने के बाद, जाप करने के बाद, उस लाल कपड़े के अंदर उन सामान को, जो पुष्प रखे हुए हैं, जड़ पत्ता रखे हुए हैं, गांठ लगा करके आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, केवल मात्र रख दीजिए। फिर आप अपने जीवन में चमत्कार देखें। इसके साथ साथ यदि आपके घर में बार बार तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, आपके शत्रु दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं या भूत प्रेत का साया है, तो मात्र केवल छोटी सी डाली लेकर के आप अपने घर के मेन गेट पर बांध दीजिए। बस आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। कभी भी आपके घर में कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।